हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आर्यबल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम देख रहे हैं हमारा ये कौन सा 11वां पार्ट है संविधान का और हम संपूर्ण संविधान की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि भारतीय संविधान के स्रोत क्या क्या हैं, मतलब कि हमने किस देश से क्या लिया है और यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, क्या एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आ जाता है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान जो है दोस्तों बहुत ही बड़ा संविधान है, आपको पता है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि अमेरिका के संविधान की, तो अमेरिका के संविधान में केवल मूलतः कितने अनुच्छेद हैं? तो 7 अनुच्छेद है। क्या अमेरिका के संविधान में मूलतः 7 ही अनुच्छेद हैं। और वहीं हम अगर ऑस्ट्रेलिया के संविधान की बात करते हैं तो उसमें कितने हैं? तो 128 हैं। और वही अगर हम चीनी संविधान की बात करते हैं तो चीनी संविधान में 138 अनुच्छेद हैं। और कनाडाई संविधान की बात करते हैं तो 147 यानी 147 अनुच्छेद हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। और जो भारत का संविधान दोस्तों उसके बारे में तो आप जानते हैं। ठीक है, बहुत ही बड़ा संविधान है। ठीक, इसीलिए इसको दोस्तों ये देखिए जो अपना संविधान बनाया गया ये कई देशों से मिला करके बनाया गया। कहीं मतलब हर एक देश की जो संविधान थे दोस्तों उस समय वहां से कुछ ना कुछ देखा गया, वहां पे अच्छाइयाँ क्या है, उस संविधान में क्या अच्छा है, तो वहां से कुछ ना कुछ चीजें ले ली गई हैं। तो उसी के बारे में हम आज विस्तृत तरीके से बात करेंगे कि किस देश से क्या लिया गया है। ठीक है, तो उस क्षेत्र में सबसे पहला नाम आता है भारत शासन अधिनियम 1935। आपको पता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 था। ठीक है, सबसे ज्यादा चीजें अगर पूछता है सबसे अधिक प्रभावित किससे था, तो आपको यही बताना, पूछ ले कि भारतीय संविधान जो है सबसे ज्यादा प्रभावित किससे रहा है, तो आपको बता देना है भारत शासन अधिनियम 1935 से। दोस्तों आपको बता दें लगभग 250 से 250 के आसपास दोस्तों उपबंध केवल इसी से संविधान में शामिल कर लिए गए थे। मतलब आप कह सकते हैं कि जैसा तैसा इसे शामिल कर लिया गया, इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया था। ठीक है, तो आपको बता देना है कि लगभग कितने 250 से अधिक उपबंध क्या हैं भारत शासन अधिनियम 1935 से ही ले लिए गए थे अपने संविधान में। ठीक, मूल संविधान में। ठीक है, चलिए अब देखिए भारत शासन अधिनियम से और क्या क्या लिया गया। जो मुख्यतः है तो संघीय तंत्र हो गया। ठीक, राज्यपाल का कार्यालय हो गया दोस्तों। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करते हैं न्यायपालिका भी इसी से लिया गया, लोक सेवा आयोग भी लिया गया। ठीक है, तो ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अब बात करते हैं ब्रिटेन से। दोस्तों ब्रिटेन का ही राज था हमारे ऊपर। ठीक है, तो यहां से भी बहुत चीजें ली गई, जैसे आपको बता दें कि संसदीय शासन प्रणाली हो गई। ठीक है, विधि का शासन ये पूछा था दोस्तों, ये पूछा था विधि का शासन कहां लिया गया, तो आप बता देना ब्रिटेन से। ठीक है, विधायी प्रक्रिया हो गया। एकल नागरिकता ये इंपॉर्टेंट है, नागरिकता पूछ लेता कहां से ली गई, तो आप बता देना कहां से, ब्रिटेन से। क्योंकि ब्रिटेन की नागरिकता क्या है, एकल नागरिकता है। देखिए अमेरिका क्या है, दोहरी नागरिकता। वहां पहले आप राज्य के नागरिक होंगे, फिर उसके बाद राष्ट्र के। ठीक है, तो अगला देखते हैं मंत्रिमंडल प्रणाली भी यहीं से ली गई है, और परमाधिकार लेख भी यहीं से, और संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद भी कहां से लिया गया दोस्तों, आपको बता दें ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अमेरिका के संविधान से। संयुक्त राज्य अमेरिका दोस्तों यूएसए के संविधान से। दोस्तों ये सबसे पुराना संविधान है। क्या यूएसए का सबसे पुराना संविधान है। देखिए मूल अधिकार लिए गए। मूल अधिकार दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है, मूल अधिकार दोस्तों। ठीक है, तो इसे मत भूलिएगा क्योंकि ये हमारे क्या है, अधिकार है। मूल अधिकार दोस्तों ये कहां से लिए गए, अमेरिका से। ठीक है, न्यायालय न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मतलब न्यायपालिका होगी पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगी, किसी के दबाव नहीं होगी, ये भी आपका अमेरिका से ही लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन ये भी अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद, क्या उपराष्ट्रपति का पद भी यही अमेरिका से लिया गया है। वहीं अगर बात करते दोस्तों तो उच्च न्यायालय हो या फिर उच्चतम न्यायालय हो, वहां के जो न्यायाधीश हैं उनको हटाने की प्रक्रिया, मतलब कैसे हटाया जाएगा, वो भी यहीं से। और राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वो भी अमेरिका से ही लिया गया है। देखिए क्वेश्चन हम आपसे करके जाएंगे कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है दोस्तों वो किस आर्टिकल के तहत लगता है, किस आर्टिकल के तहत लगता है। और आपको यह भी बताना है कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है किस सदन से लगाया जाता है, दोनों से या लोकसभा से या राज्यसभा से या फिर इनमें से कोई नहीं, तो वो भी बता देना। वैसे मेन क्या है, आपको आर्टिकल बताना किस आर्टिकल से लिया गया है, मतलब किस आर्टिकल में है राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है, चलिए चौथा जो दोस्तों आयरलैंड, और इसमें आपको बता दें कि ये मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दोस्तों 36 से 51 तक। ठीक है, 36 से 51 तक बहुत बार पूछा गया। पिछली बार यूपीएसआई में पूछा गया था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिए गए, किस देश के संविधान से संबंधित हैं, तो आयरलैंड दोस्तों, क्या
आयरलैंड। और दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, दोस्तों राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, आपको पता होगा जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति 80A के तहत, ठीक 80A के तहत, तो वो भी कौन करता है, किसके कहां से लिए गए, तो आयरलैंड से ही लिए गए हैं। चलिए अगर हम कनाडा की बात करते हैं, कनाडा के संविधान से, तो देखिए संघीय शासन प्रणाली, ठीक है, संघीय शासन प्रणाली इंपॉर्टेंट है। अवशिष्ट शक्तियां दोस्तों इसको समझिएगा क्या होती है। जैसे हमने बताया था कि जो केंद्र और राज्य के बीच बंटवारा होता है दोस्तों, उसमें संघ सूची होती है, ठीक, राज्य सूची होती है, समवर्ती सूची होती है। जब इनसे कुछ बचता है उसे अवशिष्ट सूची में डालते हैं, तो वो क्या होता है दोस्तों, कनाडा से लिया गया। ठीक है, अगला देखते हैं केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति। जो केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है दोस्तों, हर एक राज्य का राज्यपाल जो होता है दोस्तों, वो भी कहां से लिया गया, कनाडा से ही। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कहां से लिया गया है, किस संविधान से, तो कनाडा के संविधान से ही लिया गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या लेगा, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में आपको पता होगा कि दोनों लोग मतलब इस विषय पर दोनों लोग काम कर सकते हैं दोस्तों, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। ठीक है, और हमने बताया था शक्तियों का बंटवारा किसमें है, 7 में, अनुसूची 7 में शक्तियों का बंटवारा। ठीक, तो वही संबंधित है दोस्तों। ठीक है, और देखिए क्या लिया गया, तो वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता और संसद की संयुक्त बैठक। संसद की जो संयुक्त बैठक होती है कौन बुलाता है और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, ये आपके लिए हम क्वेश्चन करके जा रहे हैं। ठीक है, देखिए कई सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो ये देखिए जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये भी अगर आपको पता कर लेना, अगर नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, याद कर लेना कि संसद की संयुक्त बैठक जो है कि अध्यक्षता कौन करता है और बुलाता कौन है। ठीक है, अगला है कि प्रस्तावना की भाषा। जो प्रस्तावना की भाषा दोस्तों वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, और केंद्र राज्य के शक्तियों का विभाजन, जो शक्तियों का बंटवारा हमने बताया था ना कि अनुसूची 7 में जो शक्तियों का बंटवारा था, ठीक है, राज्य संघ सूची, केंद्र राज्य सूची, इस तरीके से ना समवर्ती सूची, तो वो भी कहां से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, जर्मनी से। जर्मनी की वाइमर जो संविधान है, इसका नाम वाइमर संविधान है दोस्तों, और यहां से आपातकाल के उपबंध लिए गए। ठीक है, आपातकाल यहां से लिया गया दोस्तों। आपातकाल के समय जो मूल अधिकारों का जो स्थगन किया था उसको हटा दिया था, वो भी दोस्तों यहीं से ही लिए गए। कहां से, जर्मनी से। ठीक, तो याद रखेंगे। और वहीं बात करते हैं सोवियत संघ रूस। क्या, सोवियत संघ रूस से मूल कर्तव्य कब जोड़े गए हैं, तो वो भी आपको याद कर लेना है। ठीक, कितने हैं, 10 हैं या फिर 11 हैं दोस्तों, जो एक जोड़ा गया अलग से, वो कब जोड़ा गया। ठीक है, तो ये सब चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर याद रखिएगा। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में आया था, बट इसमें लोगों ने ब्रिटेन कर दिया था क्योंकि उन्होंने, ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को नहीं समझा था। तो इसका सही जवाब जापान होगा। ठीक है, जापान से लिया गया, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका था। ठीक है, पुलिस में। ठीक, अगला है कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लेगा, तो संविधान संशोधन दोस्तों, कि संविधान में अगर कुछ बाद में जो जोड़ना होगा दोस्तों, तो उसको हम कैसे जोड़ेंगे, तो वो संविधान संशोधन प्रक्रिया कहां से ली गई है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है दोस्तों। और फ्रांस से क्या लिया गया है, तो फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। क्या लिया गया दोस्तों, फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली ली गई है। तो ये चीजें आपको याद रखना है कि किस देश से क्या लिया गया है। ठीक, क्योंकि ये जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ सकते हैं, ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल से। ठीक है, देखिए कुछ गांव हैं जो सफलता के बाद ही भरेंगे। ये बात बहुत अच्छी है कि जो गांव होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं, सफलता के बाद ही भरेंगे। अगर आप कहीं से अच्छी से जॉब पा जाएंगे तभी क्या होंगे, सारे के सारे गम क्या होंगे, मिट जाएंगे। ठीक, तो सारे के सारे घाव क्या होंगे, वहीं पे पूर्ति होगी उसकी। ठीक है, तो चलिए थैंक यू दोस्तों, और बने रहने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए अवश्य लेकर के आएंगे। चलिए धन्यवाद। और अगर देखिए वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना।